मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में देहरादून के अंदर हम मौजूद हैं, उत्तराखंड की राजधानी के अंदर मौजूद है, लेकिन लगातार बात की जाए तो देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई थी, करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन उसके बाद भी जब एक बारिश पड़ जाती है, उस झमाझम बारिश के बाद, उस बारिश के आनंद के बाद यहाँ के लोग, यहाँ की जनता को किस तरीके से पानी की निकासी ना होने की वजह से परेशान होना पड़ता है, वो आप सीधे सीधे साफ कैमरे में यहाँ पर देख सकते हैं। आज न्यूज स्पेशल में हम आपको यही दिखाएंगे कि बारिश होने के बाद देहरादून की सड़कों का हाल क्या हो जाता है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। आज न्यूज स्पेशल में हम लोगों से बात करेंगे, क्या स्मार्ट सिटी का जो दावा होता था देहरादून के अंदर, क्या यही स्मार्ट सिटी है जहां पर एक बारिश के बाद लोगों को फ्लाईओवर के नीचे की जगह हो या अंडरपास हो या इस तरीके के गड्ढे, वो लोगों को यहाँ पर भरे हुए मिलते हैं और इस स्मार्ट सिटी से होकर के लोगों को गुजरना पड़ता है। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ दिक्कतें सामने आती हैं। न्यूज स्पेशल को आप लगातार देखते रहिए। ये लोगों के पास चलते हैं और वो खोखले दावे आपको दिखाते हैं जो नेता लगातार कर रहे हैं। चुनाव भी आने वाले हैं, लेकिन विकास जो है उत्तराखंड के अंदर वो कहीं ना कहीं सड़कों पर नहीं दिखाई देता। अगर देहरादून की ये हालत है तो आप सोचिए पहाड़ की हालत क्या होगी। आइए चलते हैं लोगों के पास और जानते हैं एक बारिश होने के बाद देहरादून का हाल कितना बुरा हो जाता है। क्या नाम है आपका? दलबीर जुनेजा। आप बताइए जुनेजा जी, क्या कुछ लगता है भाई, एक बारिश होने के बाद इतना बुरा हाल हो जाता है, पानी भर जाता है? जी हाँ, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है नगर पालिका और ये आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। वो दिक्कत होती है, जी हाँ, अंडरपास से निकलने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा जी। अंदर पार्ट तो पूरे भरे पड़े हैं पानी से। पूरे भरे पड़े। हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस हम स्मार्ट सिटी का दावा किया जाता था। देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट टैक्स लेती है और उसका पूरा सदुपयोग करे और अच्छा सामान करे अपना। पूरा सदुपयोग टैक्स का होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम की बात करें देहरादून की, यहाँ के मेयर प्रत्याशी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, हमने जिस तरीके से आपको बताया, स्पेशल में हम आपको बताएंगे कि बारिश के बाद नगर निगम के दावे क्या कुछ कहते हैं। यहाँ पर देखिए लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन ये हाल देखिए जरा सड़क का, हम आपको दिखाएं किस तरीके से सड़क यहाँ पर टूटी हुई है और उसके बाद कितना बुरा हाल यहाँ की सड़कों का बना हुआ है। कुछ छात्र यहाँ पे रुके। क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक, क्या हाल है सड़कों का बारिश होने के बाद? बेकार ही हाल है। पानी भरा पड़ा है। हाँ, उससे पूछो। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शादमान। आप बताइए मोहम्मद आजम, क्या कुछ दिक्कतें सामने आती है बारिश होने के बाद देहरादून की सड़कों पर? खुद मेरे छींटे लग रहे हैं पानी की। दिक्कत तो आती है बहुत, गाड़ियों से आती है और छींटे वगैरह आती हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं गाड़ियों के ना, ये बहुत दिक्कत है। देहरादून में पानी भरता है जब बारिश होती है? हाँ भरता है। भरता है। आपका क्या नाम है? सर डॉक्टर चंद्रशेखर मुझे बोलते हैं। चंद्रशेखर। डॉक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर। जब चंद्रशेखर जी बताइए, मेरे तो खुद छींटे लग रहे हैं। अब देखिए मेरी पैंट अगर मैं दिखाऊं तो मेरे खुद छींटे लग रहे हैं, जहाँ जहाँ पानी भरा भरा पड़ा है और किस तरीके से गाड़ियां गड्ढों से निकल रही हैं। पीछे भी मैंने दिखाया पानी भरा पड़ा है। क्या कुछ हालत हो जाती है देहरादून स्मार्ट सिटी की बारिश पड़ने के बाद? गौर से देखिए स्मार्ट सिटी का सिस्टम, देखिए सर गौर से देखिए, यह यहाँ पे सिस्टम है, कुछ भी ऐसा, कुछ भी है ऐसा? मैं तो ये समझ रहा था, मैं ना आगरा ही बहुत बेस्ट है कतई, है ना? आगरा इससे बढ़िया है। अरे सर क्या कहने, कसम से आगरे का नाम तो आप इससे ना तुलना नहीं कर सकते। यहाँ पे जो सिस्टम है ना ये वाला, मैं तो ये समझता था कसम से, ये ना ये तो राजधानी है देहरादून की। राजधानी देहरादून, बताओ कैसा है? ये पानी फैला हुआ पड़ा है, छींट पड़ रही है यहाँ पे, हैं? जहाँ तक आ रहा देखो ना आगरा सर, शीट यहाँ पे पड़ रही है। और मैं दूसरी तरफ दिखाऊं, मैं तिलक अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूंगा, वहां पर अगर आप देखें तो पेड़ टूटा हुआ पड़ा है। आंधी तूफान हवा से पेड़ टूटा होगा, लेकिन अब तक इसको सड़क से नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर मेरे सहयोगी दिखा पा रहे हैं आपको, तो ये पेड़ टूटा हुआ अभी तक सड़क पे ही पड़ा है। हालांकि इस समय दोपहर का 1-2 बजे का समय हो गया है और 4 बजे आप इस स्टोरी को अपने टीवी पर देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये पेड़ झुका तो वहीं का वहीं पड़ा है। तो लगातार जो दावे स्मार्ट सिटी के, वो कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठाते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा देहरादून के अंदर लगाया गया वो कहाँ गया? स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा देहरादून की सड़कों को बनाने में लगाया गया
वो कहाँ गया? बारिश होने के बाद पानी भरे जाने को लेकर सड़कें ही नहीं, फुटपाथ भी अछूता नहीं है। यहाँ देखिए फुटपाथ की क्या हालत है, जिस पे लोग पैदल चलते हैं। अगर वो पैदल चलेंगे तो आप फुटपाथ की भी हालत देखिए किस तरीके से यहाँ पर फुटपाथ पर पानी भरा हुआ है। पानी में ही लोग खड़े हैं और कितना सामान यहाँ पर लोगों का भी रखा हुआ है। देखिए कितनी दिक्कतें जो है वो सामने आती है। कहीं ना कहीं देहरादून के स्मार्ट सिटी के दावे कहीं ना कहीं गलत साबित होते हैं। सड़क से लेकर फुटपाथ तक बहुत बुरे हालात जो हैं वो देहरादून की सड़कों के हैं। गड्ढे हो, नालियाँ हो या नाले हो, हर जगह कहीं ना कहीं हमें स्मार्ट सिटी के दावे गलत दिखाई देते हैं। और लोगों का लगातार इसमें ये कहना है कि देहरादून एक ऐसा शहर है जो राजधानी तो है लेकिन लगता कहीं से नहीं है। क्या इसमें नगर निगम की गलती है या यहाँ के जो मेयर हैं, क्या वो कभी लोगों के बीच नहीं आते? क्या इन सड़कों पर वो नहीं चलते? क्या इन सड़कों की आवश्यकता यहाँ के मेयर को नहीं पड़ती? तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता ही है। लेकिन लगातार हम आपको ये दिखाते रहेंगे कि बारिश होने के बाद हो या फिर बारिश से पहले हो, सड़कों का हाल क्या है। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, मैं बातचीत इनसे करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह। आदित्य सिंह। आदित्य सिंह, आप पानी भरा हुआ देख रहे हैं और वहाँ भी जो है आगे गड्ढे में भी पानी भरा है, क्या कुछ कहेंगे आप? सरकार की लापरवाही या फिर नगर निगम की लापरवाही कह सकते हैं इसको। जैसे बारिश हुआ, अगर ये साफ सुथरा रहता, एक बराबर रहता, तो पानी डल के नाले में चला जाता। तो फिर इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है भाई, कुछ लोग ये कह रहे तो राजधानी है उत्तराखंड की, अगर राजधानी ऐसी होगी तो उत्तराखंड का हाल क्या होगा? बस वही जो आप सोच सकते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना आप चाहिए। कहाँ से हैं? हम बिहार से। बिहार से। जी तो पटना का भी हाल ऐसा ही है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, इससे बदतर है पटना का हाल। पटना का हाल इससे भी बुरा है। तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो परेशान तो हैं। क्या नाम है भाई आपका? सुनील कुमार। है? सुनील कुमार। सुनील कुमार। सुनील कुमार, ये बताइए, ये जो पानी देख रहे हैं यहाँ पे सड़कों पे, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? अब जो है तो है, क्या कहेंगे इसके बारे में कहाँ बताइए। से आए हैं? बिहार से। बिहार से ही सोच के आए थे भाई देहरादून ऐसा शहर होगा? नहीं, साफ सुथरा शहर रहता है। हाँ, अभी रहने वाला हूँ मैं, यही क्या हूँ। अब बारिश की वजह से ऐसा लग रहा है, नहीं तो पूरा साफ सुथरा रहता है। पहले वैसे साफ सुथरा शहर है तो ऐसा नहीं है। लोग कहीं ना कहीं जो है ये भी बता रहे हैं कि शहर साफ सुथरा है। लोग आ रहे हैं इधर से, उनसे भी बातचीत करते हैं, रेडा खींचते हुए ला रहे हैं। इधर आइए, इधर इधर इधर। नहीं बोलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युवराज। युवराज, क्या करते हैं युवराज? मैं अपने स्कूल में जाता हूँ। स्कूल में जाते हैं? 10th क्लास। अच्छा अच्छा, ये बताइए, जब बारिश पड़ जाती है तो साइकिल से जब चलना पड़ता है सड़कों पे, कितनी दिक्कतें सामने आती हैं? वो तो बहुत दिक्कत आती है, कभी साइकिल खड्डों में अटक रही है, कभी कुछ हो रहा है, ये सब दिक्कत। पानी भी भर जाता है क्या हाँ जी, पानी भर जाता है। बारिश के बाद? हाँ जी, अरे कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ है, कुछ बताएंगे? पता है आपको? एक कावली रोड पे तो बहुत भर जाता है पानी। बहुत भर जाता है। हाँ जी, साइकिल चलाने में प्रॉब्लम आती है। हाँ जी, वहाँ प्रॉब्लम आती है। क्या नाम है आपका? आपका क्या? जी शुभम नाम है जी। आप मेरे साथ बैठो, मैं शहर में घुमाता हूँ आपको। बल्लीवाला से लेके कामली रोड तक की हालत दिखाता हूँ। ऐसे गंदे नाले हैं जी, ये बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ी घुसती है तो पलटने का डर है। गाड़ी चाहे एक्टिवा हो, कार हो, बाइक हो, कोई सी भी, सबकी बहुत बुरी हालत है। अभी मैं आपको प्रिंस चौक पे ही दिखा देता हूँ कैसे गड्ढे हैं, क्या हालत है। अभी मैं घर से आ रहा था, इतने बड़े गड्ढे में गाड़ी घुसी है, घुसते हुए बची है। रोड का इतना बुरा हालत है इनका, पूछो मत। और जहाँ तक कि देखे राजपुर रोड चले जाओ, जो हमारा मेन सिटी का एरिया, उसकी भी बहुत बुरी हालत कर रखी है प्रशासन द्वारा। कल वहाँ बिजली का टावर टूटा, किसी को भी प्रशासन नहीं पहुँचा मिनट से पहले। पर लोग इतने परेशान हुए, करनाल रोड से लेके हर जगह का जाम है। किसी भी शहर में चले जाओ, नाले गड्ढे हर जगह मिलेंगे, रोड खोद देंगे बेफालतू का। फुल सरकार खर्चा करती है, ये किस चीज़ का खर्चा है? ये हम लोग से ही तो लेके हो रहा है, हमें बताए तो क्या काम हो रहा है। बारिश पड़ने के बाद क्या हाल होता है इनका? बारिश पड़ने के बाद मैं बता तो रहा हूँ जी, आप गाड़ी रोड पे चला नहीं सकते हो, गड्ढे में दिखते ही नहीं है। जहाँ जहाँ रोड खोद के इन्होंने बुरा हाल कर दिया है। अभी आप मेरे घर चलिए, मोहल्ले में गली में खोद दिया है रोड, दिखा रहे कि हमने काम करा है। वहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे, कामली रोड पे देख लिया आपका, इधर देख लिए लक्ष्मण चौक में, जगह जगह गड्ढे कर रखे। नाले ऐसे भर जाते हैं, नदी नाले रोड, जैसे कि बाढ़ आ गई हो। फिर यही लोग कहते हैं हमने काम करा।
हम प्रशासन से हाथ जोड़ के और सरकार से यही कहते हैं कि जी आप रोड हमारी सही कर दीजिए। आप जब आपका इलेक्शन का टाइम होता है ना, जब आप लोग आते हो शक्ल दिखाते हो, तो मेरी धामी सरकार से यही अनुरोध है कि ये हमारी रोड को साफ सही से कर दे। कभी ऐसा होता है भाई रिक्शा पलट जाती है उन गड्ढों में चोट मेरी रिक्शा कल पलटने से बची है, सवारी भी गिर जाती है। मैं आपको बल्ली वाला चौक के पास दिखाता हूँ, इतना बड़ा गड्ढा है जिसके चक्कर से ट्रैफिक भी लगता है। उसी गड्ढे में मेरी गाड़ी घुसी और गाड़ी यूं स्लिप हुई है, मैं बच गया और सवारी बच गई है। पास में भी पानी भर जाता है। सर बिल्कुल भर जाता है, आपको दिखाता हूँ अभी, तो आप आके देखिए हमारे साथ। हम तो घूमते हैं, हमें पता है। स्मार्ट सिटी का कुछ तो दिखता होगा ना। जी कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, जनता का गुमराह करा जा रहा है बस। ठीक है जी, जनता गुमराह करा जा रहा हाँ है। एक बारिश पड़ी और बुरी हालत। बुरी हालत। आप मेरे साथ बैठ के घूम के देखिए, आप तो मेरे से ज़्यादा पता होगा। आप तो न्यूज़ वाले हर जगह घूमते हो, हम भी घूमते हैं, आप भी घूमते हैं, क्या करें। कहते हैं तो राजधानी है। राजधानी बन के भी सर क्या फ़ायदा हो गया, हम तो गरीब आदमी हैं सर। हम क्या कुछ ऐसा बोल देंगे हमारे पे कार्रवाई हो। राजधानी बन के भी क्या फायदा, क्योंकि गड्ढों की जो हालत है वो मेरे भाई ने भी बताई कि क्या हालत इन रिक्शा वालों की होती है। तो साफ सफाई की व्यवस्था भी आप देखने लगे हाथ। पानी की निकासी के बारे में तो हम आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब स्मार्ट सिटी की बात होती है तो साफ सफाई को लेकर भी क्या कुछ हालत देहरादून की है ये आप देख सकते हैं। जहाँ तक साफ हुआ है वो खुद वहाँ जो ठेली लगी है उसने साफ किया, लेकिन उसके बाद की हालत आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद न्यूज स्पेशल लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज स्पेशल में। और जो हालत हम आपको देहरादून राजधानी की दिखा रहे हैं, बारिश होने के बाद कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ के निवासियों से धोखा है, उत्तराखंड से धोखा है। कुछ लोग यहाँ पे बैठे, उनसे बातचीत करेंगे। सब ड्राइवर लोग हैं और उनसे जानना बहुत अहम हो जाता है देहरादून की सड़कों का हाल, क्योंकि अंडरपास में पानी भर जाता है और पानी की निकासी नहीं है। क्या नाम है आपका? मनीष। आओ तो सही आप लोगों को क्या क्या परेशान, आप खुद ड्राइवर हैं, क्या क्या दिक्कतें सामने आती हैं सड़कों को? दिखते हैं। देखो मैं तो पहले ड्राइवर, देखो टूरिस्ट प्लेस वो टूरिस्ट है, देखो बस की कोई वो नहीं है, टूरिस्ट सब परेशान होकर खड़े हुए हैं। टैक्सी वाले हमारे 8 लीटर तेल बढ़ा हुआ है, अगर हम सवारी को बोलते हैं कि 10-20 रुपये फालतू ले लेते हैं तो पैसेंजर हमारे को बोलता है भाई ये क्या हो रहा है, तो हम क्या करें। जहाँ हमारा 400 तेल लगता है, आज 600 रुपये तेल लग रहा है। टोल है एक तो हाईवे, उसमें अपना कोलू खेत का टोल, इसके लिए कोई मतलब नहीं है। परोला भड़कोट के लिए टोल फ्री है और देहरादून 15 किलोमीटर है, उसके लिए टोल लिया जाता है, नहीं तो वहाँ पे गुंडागर्दी होती है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। मेरा पवन वर्मा नाम है। आप भी ड्राइवर हैं जी। आप बताइए पवन नरमाना जी, क्या कुछ दिक्कतें सामने आती है और खासकर बारिश होने के बाद स्मार्ट सिटी का क्या हाल हो जाता है? देखिए स्मार्ट सिटी तो कागजों में ही है, क्या नाम है कि स्मार्ट सिटी है, बाकी ऐसा क्या कार्य वो आप भी बता दीजिए। स्मार्ट सिटी का ऐसा क्या कार्य है जिससे हम कहें कि स्मार्ट सिटी है, बताएं, आप ही बताएं। नाम सिर्फ कागजों में है स्मार्ट सिटी, समझ रहे हैं आप, कार्य कुछ नहीं है स्मार्ट सिटी का। किन दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? तो सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आजकल जाम इतना है, ठीक है ना, गड्ढे हैं दुनिया भर, हर जगह पानी भर रहा है, कहाँ तक गाड़ी चलाए आदमी। मेंटेनेंस दुनिया भर का होता है गाड़ी में। कल ही देख लो 3 घंटे हम रात को फंसे रहे जाम में, पुलिस वाले भी बहुत देर बाद आए हैं, बहुत देर बाद। जबकि तुम्हें कटर मशीन वगैरह साथ लेकर आनी चाहिए, काटो पेड़ों को अलग करो। आपने देखा होगा पब्लिक ने मिलकर पेड़ हटाया, जिसमें मैंने भी हाथ लगाया था गाड़ी रोक कर। पेड़ अभी तक जहाँ पड़े वहीं पड़े, क्या करें सर, प्रशासन सो रहा है, सरकार सो रही है, कुछ कर तो ना सकते हैं। हर बारिश में ये हाल होता है। हर बारिश में ये हाल है। आपका क्या नाम है? सुशील कुमार। आप बताइए सुशील कुमार जी, आपको क्या लगता है भाई, क्या कुछ हालत है सड़कों की? स्मार्ट सिटी के नाम की बात हो या नगर निगम के साफ सफाई की बात हो, क्या कुछ कहेंगे? बारिश होने पर जगह जगह पानी भर जा रहा है। प्रिंस चौक इसकी निकासी नहीं है सही, निकासी की समस्या है सबसे ज़्यादा, जगह जगह जो पानी भर जाता है, बाकी तो ठीक ही है। निकासी की समस्या है। निकासी की कितनी देर बाद पानी भरने के बाद निकल जाता है अंडर पास में से? अंडर पास है नहीं, प्रिंस चौक पर तैरना पड़ेगा बारिश होने के बाद। कितने दिन तक तैरना पड़ेगा? जब तो 1-2 पूरा दिन लग जाता है, वहाँ तैर के निकलना पड़ता है। अच्छा, प्रिंस चौक पे ये हालत हो रही जगह जगह, मुल्ला बिल्डिंग तक का पूरा पानी आता है, निकासी नहीं है, कोई निकासी नहीं है। ये सारा यहाँ आता है। लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने के दावे तो हो रहे हैं ना। स्मार्ट सिटी बनी कहाँ? स्मार्ट सिटी के तो कागजों में बनी हुई अधिकारियों। आप भी ड्राइवर है? हम ड्राइवर है, हमें तो कहीं खड़ा नहीं, हमारे से बड़ा तो कुत्ता। अच्छा, कुत्ते को खड़े होने की जगह अगर हमने ब्रेक मार दिया तो हमारी गाड़ी के पीछे भागेंगे, प्राइवेट वाले के पास नहीं जाएंगे, हमारी का चालान मार देंगे तुरंत। हम कहीं सवारी उतार सकते हैं ना चढ़ा सकते, प्राइवेट वाला बीच रोड के खड़ा हो जाएगा, उसके पास कोई नहीं जाएगा।
स्मार्ट सिटी किसी गरीब के लिए नहीं है, अमीरों के लिए है। हमारे लिए कोई योजना कुछ प्रोडक्ट नहीं, ऐसा नहीं कि तो भाई साहब कहते कि सीवर भरे पड़े हैं, बाहर पानी आ जाता है गड्ढों से। और सीवर के अंदर तो मैं घुसा नहीं, पर यह है कि पानी रोडों में बह रहा है। रोडों में बह रहा है तो इसका मतलब तो चौक ही होंगे। सड़कों के मामले में देहरादून को क्या कहना चाहेंगे? देहरादून में इन्होंने किया है कि जो पहले थे वही आज। अरे ये तो राजधानी है, कुछ तो किया होगा। राजधानी में कुछ नहीं, राजधानी में भूखे मरने का नंबर आ रहा है, भूखा मरने का नंबर आ रहा है अब। आपका क्या नाम है? मेरा इकबाल खान। तो आपको नहीं लग रहा राजधानी? आपको दिखता है राजधानी? इससे बढ़िया तो पहले यूपी थे ना, तब बढ़िया था ये। यूपी के समय बढ़िया था। हाँ, अरे तो खुद मुख्यमंत्री यहाँ बैठते हैं। कौन से मुख्यमंत्री यार? क्या कर रहा है मुख्यमंत्री? नगर निगम यहाँ पर है, मेयर यहाँ पर है। क्या कर रहे हैं बताओ? आप ही बताओ, आप ही बताओ। आप देख रहे हो, कोई कह सकता है राजधानी है? राजधानी कैसी होती है? नखनऊ की देखो राजधानी, देख एक बार नखनऊ देख लो, देखने लायक है नखनऊ है। गुजरात देख लो, जहाँ मोदी के रहने वाले हैं, कैसा चमका रखा। देहरादून का क्या हाल कर रखा। ये तो यूपी ना तब बढ़िया था, बढ़िया था। अरे पानी भर जाता है तो निकल जाता होगा कुछ देर बाद। हाँ, 1 घंटा 2 घंटे तो लग ही जाते निकलने में। आप कभी आना, जब बारिश हो ना कभी, और यहाँ प्रिंस चौक पे आप देखना, आधी गाड़ी डूब जाती है। जो गाड़ी की जाली है ना, पूरी जाली डूब जाती है। गाड़ी को कितना नुकसान होता है? नुकसान तो है, जो पानी अगर और ऊपर आ जाए तो इंजन में घुस जाएगा पानी, वही है। और ऊपर आएगा इंजन में घुस जाएगा, इंजन में घुस जाएगा पानी। अब और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? नाम नौशाद है भैया। हाँ? नौशाद नाम है। नौशाद, आप क्या कहेंगे नौशाद? क्या कुछ दिक्कतें सामने आ रही है? दिक्कत है सर, कागज वर्क में तो, पेपर वर्क में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, धरातल पे दिक्कत ही दिक्कत है। बारिश के बाद सड़कों का क्या हाल होता है? गड्ढे, पानी हमने यहाँ पे देखा भरा हुआ। भैया देखो, इसमें सुधार की ज़रूरत है। रोड पे बहुत बुरा हाल है, बहुत जगह अभी गड़ी कैंट देख लीजिए आप जाके, सब रोड के बहुत बुरे हाल हैं। जगह जगह पानी भरा है, बरसात में लोगों के सस्पेंशन खराब हो रहे हैं गाड़ियों के, लोगों को चलने में जाम में दिक्कत हो रही है, तो दिक्कत तो है। कुछ ऐसी भी जगह होगी जहाँ से आदमी पैदल नहीं निकल सकता। बहुत जगह है ऐसी सर, अभी भैया ने बताया प्रिंस चौक, अब जब गाड़ी नहीं निकल सक रही तो पैदल वाला कैसे निकलेगा वहाँ से। देहरादून का जो हाल हम आपको दिखा रहे हैं, स्मार्ट सिटी के दावे कहीं ना कहीं गलत साबित होते हैं। आप देखिए यहाँ पर, अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा तिलक से कि वो दिखाएं किस तरीके की गंदगी, और खुद यहाँ पर पानी भरा हुआ है। यहाँ पर मसूरी बस अड्डा पास में है, यहाँ से लोग मसूरी जाते हैं, बाहर से पर्यटक आते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो ऐसा हाल देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें सामने आती हैं बारिश होने के बाद देहरादून की सड़कों पर। तो बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन गंदगी को लेकर भी लगातार जो है वो दावे कहीं ना कहीं गलत साबित होते हैं। और हमने आपको दिखाया किस तरीके से, अगर बात की जाए तो ये मसूरी बस अड्डा यहाँ पर है, पर्यटक यहाँ पर आते हैं मसूरी घूमने, और इस सीजन फिलहाल उसका ही चल रहा है। क्या नाम है आपका? राम सिंह। राम सिंह, ये जो पानी भर रहा है, जी सर। क्या दिक्कतें सामने आ रही है पानी में? मतलब समस्या है पब्लिक को आने जाने के लिए सर। हाँ, समस्या होती है जी सर जी। तो आप बताइए, तो देहरादून की राजधानी है, देहरादून राजधानी है उत्तराखंड की, जी। तो आपको लगता है भाई इस तरीके के हालात होने चाहिए यहाँ? नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। टैक्सी स्टैंड से लेकर सड़कों के गड्ढे हों या फिर फुटपाथ हों, इस बारिश के बाद देहरादून के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं बचती जहां पर पानी ना हो। स्मार्ट सिटी के दावे हर जगह कहीं ना कहीं गलत साबित होते हैं। इसी पर बातचीत करेंगे, यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे आप, बारिश पड़ने के बाद क्या हाल हो जाता है? खुदा आप जो हैं यहाँ पर टैक्सी स्टैंड संभालते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बारिश के बाद सबसे पहले तो हमारा काम कम हो गया है बारिश होने से। जो यात्री आ रहा था उनको अव्यवस्थित महसूस करके वो नहीं आ पा रहा है। जैसे यात्री पूरा आना चाहिए था, यात्री नहीं आ रहा है। दूसरी, ये जो सामने दून टैक्सी ऑनर्स के लोग बैठे हैं, इन लोगों की वजह से मुझे बहुत नुकसान है। वो तो आपको नुकसान है, वो अलग बात है, उस पर बातचीत करेंगे। पहले तो आप ये बताइए सड़कों का हाल क्या है? सड़कों का हाल तो देखो, टूटी हुई हैं, खुदी हुई हैं, ठेका दे रखा है, वो खोदते हैं, जबकि उनको ठेका दिया जाता है कि आप रोड को खोदिए और उसके बाद बनाइए भी। वो बनाते नहीं है, सिर्फ खोदते हैं, उससे परेशानी हो रही है। कल भी अभी राजपुर रोड में 2-3 पेड़ गिर गए हैं, उससे बड़ा बहुत दिक्कत हुई है। वो पेड़ नहीं उठाए गए? हाँ, अभी मैंने वीडियो में देखा था सोशल मीडिया में कि वो काट रहे हैं, अभी पेड़ों को उठा रहे हैं, लेकिन वो जल्दी से जल्दी उठने चाहिए ताकि परिवहन और ये सारा सुचारू रूप से हो सके।
क्या कहेंगे भाई, आप टैक्सी ड्राइवर हैं, अंडरपास में पानी भर जाना, स्मार्ट सिटी के दावे जो हैं वो लगातार सरकार करती, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा जो दावे हैं उनको पूरा करना चाहिए, जो आप कहते हैं उनको करके दिखाओ। हमारी टैक्सी वालों पर अनाप शनाप अभी इन्होंने SLD लगा दिया, जबकि SLD नई गाड़ियों पे लगना चाहिए। ये कह रहे हैं जो 2017-18 मॉडल है, जो 16 मॉडल है, सब पे लगेगा, जबकि नहीं लगना चाहिए वो, क्योंकि जो गाड़ियां पहले रजिस्टर्ड हो गई हैं, नॉर्म्स ये कहता है कि जो आप पहले रजिस्टर्ड कर चुके हैं उन पे नए नीति कैसे लागू कर सकते हैं आप? टैक्स आपके ऊपर लग रहे हैं तो वो सड़कों पे दिखे भी तो। बिल्कुल दिखने चाहिए। बात तो वही कर रहा हूँ ना मैं। हाँ, सड़कों भैया का आपको तो पूरा- टोल टैक्स आपसे ले रहे हैं, सड़कों का टैक्स आपसे ले रहे हैं, और भी पता नहीं जो जो मुझे नहीं पता उस तरीके के टैक्स आपसे लिए जा रहे होंगे NOC के नाम पे, वरना कई कई टैक्स अलग अलग। तो वो दिख कहाँ रहे हैं? क्या दिखते हैं आपको सड़कों पे? नहीं दिखते। पैसा जो है तो पानी क्यों भर जाता है फिर बारिश होने के बाद? अब वही, ये तो ठेकेदारों को जिनको दिया जाता है काम, उनसे पूछा जाए, उनको उनकी सिक्योरिटी रोकी जाए। अब मैं भी ठेकेदार हूँ, अगर मैं यहाँ काम सही नहीं करूँगा तो मेरे सिक्योरिटी फॉरवर्ड कर देंगे। अगर वो काम सही नहीं कर रहा है तो उनकी सिक्योरिटी फॉरवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी से ना फॉरवर्ड होने से हम आम पब्लिक को बहुत नुकसान होता है। कहना है भाई ISBT पे भी पानी भरा हुआ है, रेलवे स्टेशन पे पानी भरता है, प्रिंस चौक पर पानी भरा हुआ है, तो क्या लगता है आपको, दिक्कतें क्या कुछ सामने आती है आप ड्राइवरों को? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जाम की पोजीशन हो जाती है, गाड़ियों की जो 1-1.25 घंटे का सफ़र हो 2.5 घंटे का सफ़र हो जाता है, क्योंकि पानी भरने से जाम लग जाता है। जाम लगने से बहुत दिक्कतें होती हैं, पैसेंजर को भी दिक्कत होती है, गाड़ी वालों को भी और आम पब्लिक को भी। तो सारी दिक्कत है। स्मार्ट सिटी की सड़कें तो ऐसी नहीं होती ना। स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट सिटी सड़कें तो स्मार्ट सिटी बनना चाहिए ना, स्मार्ट सिटी की तरह होना चाहिए ना, दिखना चाहिए, नहीं दिखता, तो धरातल पे नहीं है। तो आज न्यूज स्पेशल में हमने किस तरीके से आपको दिखाया कि देहरादून की सड़कें स्मार्ट सिटी के नाम पर कहीं ना कहीं धब्बा हैं। देहरादून की सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं, ना कि स्मार्ट सिटी के विकास से। ये लगातार हमने आपको दिखाया। फिलहाल न्यूज स्पेशल में इतना ही। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ HNN न्यूज देहरादून।